नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरे सारी डिटेल दिया हुआ है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 28 ईयर्स और ये अपने कैरियर के बारे में मेनली जानना चाहते हैं। तो ये क्या है कि एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये इनको ये सजेशन लेना चाहते हैं कि कौन सा फील्ड में जाऊँ, क्या बिज़नेस मेरे लिए सही रहेगा, कैरियर में आगे कैसे बढ़े, जॉब करूँ, जॉब या बिज़नेस कौन सी चीज़ में इनको ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरीके का इनका जो मेन सवाल है, तो उस सवाल को लेने के से पहले हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को समझ लेते हैं, तो हम लोगों को ये बेहतर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का काम में या आगे ज़िंदगी में सक्सेस अचीव कर सकेंगे। तो पहले पाम की साइज़ की बात करते हैं और शेप की बात करते हैं। साइज़ मीडियम है, ठीक है, और जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, और हमें पाम क्या लग रहा है, थोड़ा पतला, ठीक है, लाइट पाम है। तो लाइट, मीडियम और रेक्टेंगुलर शेप, ये कॉम्बिनेशन जो है ये बताती है ये कि ये इंसान टोटली जो काम में ज़्यादा सक्सेस अचीव करेगा वो दिमाग से लिया गया हुआ काम, जहाँ पे एक जगह पे बैठे बैठे आराम से ये अपने दिमाग को काम में लगा सके और उसी में इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली फिज़िकल मेहनत वाली कामकाज में ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं मिलती और ऐसे लोग कर भी नहीं पाते। ठीक है, कितने समय तक, लंबे समय तक ये काम करेंगे, बहुत लंबे समय तक ये एक ही काम, मतलब दिन में अगर मैं बात करूँ तो एक ही लंबे समय तक ये लोग काम नहीं कर पाते हैं। 3-4 घंटे 5 घंटे के बाद इन लोगों को ब्रेक लगेगा तो ये रिफ्रेश होंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता चल रही है कि आगे चल के इनको किन तरीके का काम में जाना चाहिए और किस तरीके का काम में इनको एनर्जी भी आएगी, अच्छा भी लगेगा और उसमें सक्सेस भी अचीव करेंगे। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये ऐसे पाम में जनरली थंब स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैसे, क्योंकि ये जो लोग हैं खुद तो ज़्यादा मेहनत कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अपने दिमाग को दौड़ाते हैं और दूसरों से काम करवाते हैं। तो ये इसी कारण से ऐसे लोगों की थंब स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्यों थंब स्ट्रॉन्ग चाहिए? थंब से ही हमें ये पता चलती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी कितनी बढ़िया है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी कितनी बढ़िया है। ठीक है ना, तो थंब इनके लंबे हैं जो दिखाती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। थंब की लॉजिक पार्ट भी हमें लंबी देखने को मिल रही है, तो लोगों को इन मैनेज करके काम करवाने की जो क्वालिटी है वो भी इनकी अच्छी रहेगी। देखिए, विल पावर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये दिखाती है कि खुद एग्जीक्यूशन ये उतनी बढ़िया नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए किस तरीके का काम रहेगा? बॉस वाली काम, मैनेजर वाली काम। तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, अपने दिमाग को लगाएंगे, दूसरे को काम की जो प्लानिंग है उसको ये करेंगे और दूसरों से काम करवाएंगे। तो ऐसे लोग किस तरीके का काम कर सकते हैं? हाँ, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे दूसरों से लोगों से काम करवा सके। ठीक है, ऐसा कोई प्रोफेशन में जा सकते हैं जहाँ पे ये एडवाइस वगैरह दे और लोग इनके एडवाइस के मुताबिक काम करें। दूसरी किसी कंपनी में या फिर कहीं पे भी ये मैनेजर या टीम लीडर की हैसियत से काम शुरू करे, तो क्या है कि खुद उतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े लेकिन दूसरों से करवाए। और या फिर ऐसे कोई जॉब इनको मिल जाए जहाँ पे बैठे बैठे ही इनको रिलैक्सेशन के साथ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, उस तरीके का काम करे। तो इस तरीके का काम में ही इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और इसी तरीके का काम ये करेगा भी, क्योंकि अगर फिज़िकल लेबर वाली या जहाँ पे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़े ऐसे काम में ये जा भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। ठीक है, मिल भी जाता है, या फिर ये खुद इस तरीके का कोई बिज़नेस करता ये भी है, तो भी ये बहुत लंबे समय तक कर नहीं पाते हैं। 6 महीना 8 महीना बहुत कष्ट से या बहुत तकलीफ़ से ये करेगा, फिर ये आखिर में चल के उनको छोड़ना ही पड़ेगा। इससे बेहतर ये रहता है कि आप उस तरीके का काम में ध्यान ही ना दीजिए, आप इस तरीके का काम में अपना एक्सपर्टाइज को बढ़ाइए जहाँ पे दिमाग से ज़्यादा काम लगे और फिज़िकल एक्टिविटी कम लगे। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ नेगेटिव भी नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव है, जो उनका एक सवाल भी है, यहाँ पे देखेंगे ना तो सारे फिंगर के बीच में हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिली। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन है। छोटी फिंगर को छोड़ दे तो बाकी 5 फिंगर में से 4 फिंगर में जॉब की फॉर्मेशन है। छोटी फिंगर में भी देखेंगे तो बहुत छोटा सा बन रहा है, उतनी क्लियर नहीं है और उतनी साफ नहीं है, लेकिन तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जहाँ से हमें क्लियर साइन मिलते हैं हम लोग उसी को कैच करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो चारों फिंगर में जॉब की फॉर्मेशन है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर ध्यान में ना रहे फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिनके फिंगर में 3 में से 4, ठीक है,
या 5 में से 4 या पाँचों के 5 में ही अगर फास्ट फैलेंज के बीच में आपको क्लियर जॉब की फॉर्मेशन दिखे तो ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट्स में किसी भी तरीके का, चाहे वो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स में हो, शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में हो, जहाँ पे लोग पैसे लगाते हैं और उसमें सक्सेस अचीव करते हैं ना, मेहनत खुद नहीं करते हैं, बस अपने पैसे को, मूलधन को लगाते हैं, या फिर जो बैंकिंग का काम है, जैसे कि आपने सूद में किसी को पैसे दिए और इंटरेस्ट में आपका चल रहा है, इस तरीके का काम में ऐसे लोगों को बहुत अच्छा सक्सेस मिल जाता है, बहुत अच्छे आइडिया भी रहते हैं और ऐसे लोग इस तरीके का काम को दूसरों को समझा भी सकते हैं। अगर आप फॉलो करेंगे किसी भी बड़े एनालिस्ट के पाम, जो लोग हम लोगों के टीवी चैनल्स में आते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उन लोगों के, उनके भी अगर आपको पाम को ख्याल करेंगे, ठीक है, अगर किसी तरीके से आप कर पाते हैं, इमेज हो इनके वीडियो से, तो भी देखेंगे कि आपको वहाँ पे इनके सारे के पाम के जो भी सक्सेसफुल है उनके यहाँ पे आपको जॉब की फॉर्मेशन क्लियर दिख जाएगी, ठीक है। ये एक पॉजिटिवनेस है। तो इस तरीके का इनका एक सवाल भी है कि मैं लॉन्ग टर्म होराइजन में क्या स्टॉक मार्केट मेरे लिए सूट करेगा। दूसरी चीज़, ये सेबी का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सेबी का एग्ज़ाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया है, जहाँ पे आप उनकी एक एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है और आप दूसरों को सजेशन दे सकते हैं कि आप ये शेयर खरीदिए, इसमें प्रॉफिट होगी, इसमें ये रहेगा, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं, जो सारे लोग सजेशन दे पाते हैं उन लोगों के लिए सेबी की एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ये एक बहुत अच्छी कैरियर है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा तरीके से मेहनत करें। आगे चल के देखेंगे कि ये देने वाले हैं, कब इनका क्लियर होगा, कब इनका सक्सेस मिल जाएगी या वो उनमें पास कर जाएंगे, लेकिन ये कैरियर आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि इसमें क्या चीज़ है, अगर हम लोग इनके करियर के लाइन के ऊपर फोकस करते हैं तो क्या हमें देखने को मिली, ये फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो इसमें फ़िज़िकल मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह पे बैठे बैठे करेंगे, अपने दिमाग को ही काम में लाएंगे तो ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और ये जो टोटल है 100% अपने दिमाग को ही काम में लाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ये सारे दिमाग का ही काम है। कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। खुद कंप्यूटर खुले, लैपटॉप खुले, वहाँ से डेटा निकाले, एनालिसिस किया और इनको सक्सेस मिल जाएगी। और ये सजेशन देंगे लोगों को, और लोग इसके मुकाबले में इनको फीस देंगे, या फिर ये और भी सारे प्रोफेशन हैं इस रिगार्डिंग जो ये कर सकते हैं, तो उसमें इनको सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। और इस चीज़ क्या चाहिए हम लोगों को, इसी काम के लिए हमें माउंट को भी देखना पड़ेगा कि माउंट में कितनी स्ट्रेंथ है। सारे माउंट को देखेंगे। दूसरी पिक्चर में चलते हैं, ये वाली पिक्चर में चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि सारे माउंट की फॉर्मेशन कैसी है। पहले तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, वो है, एक मिनट दीजिए, हाँ, इस पाम से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि छोटी छोटी जो बारीक लाइन है इनके पाम में, वो हमें देखने को मिलेगा। पहली जो हम लोग मेन इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, माउंट रहेगा, और रहेगा मरकरी। क्यों मरकरी रहेगा? क्योंकि इनकी काम रहेगी उस करीब के एनालिसिस के काम, ठीक है, जो मरकरी ही देती है। एकमात्र मरकरी ही ऐसी माउंट है जिनसे हम लोग एनालिसिस को समझ पाते हैं कि इसमें एनालिसिस करने की क्षमता कैसी है। एक बात का ध्यान रखना है, इनकी 28 की एज है, तो माउंट के ऊपर जो लाइंस होती है, बारीक लाइन, वो थोड़ी और लेट आती है 32 के बाद। जिनके नहीं आते हैं उनके मतलब 30 के बाद भी आ सकती है। लेकिन इनके मरकरी देखें, माउंट का फैलाव तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत हल्की सी लाइन भी देखने को मिल रही ना, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मरकरी की लाइन को देखेंगे तो ये भी लाइन एक ही लाइन से बन नहीं रही है, छोटी छोटी बारीक लाइन से बन रही है, ठीक है। इस तरीके से टूटा हुआ लाइन से ये जा रही है, इसे लीवर लाइन भी कहते हैं। ये सारे जो है ना मरकरी की लाइन है, जो इस तरीके से आगे छोटी छोटी जाके मरकरी की तरफ बढ़ रही है। तो मरकरी की यहाँ पे जो पावर है उसे हम लोग बहुत नॉर्मल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई पावर नहीं है। तो वहाँ पे इनको थोड़ी दिक्कत रहेगी। मेरी ये इनको एडवाइस रहेगा कि मरकरी की जो रेमेडी है, एमराल्ड, जिसे पन्ना भी कहते हैं, ब्राज़ीलियन लीजिए या फिर कोलम्बियन लीजिए, जम्बियन लीजिए, ये तीनों ही अच्छे क्वालिटी के आते हैं। इसको आप ले लीजिएगा, धारण कर लीजिएगा 8 से 10 रत्ती, उससे भी ज़्यादा हो और भी बढ़िया।
जितनी बड़ी ले सके उतनी आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप इसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। या मरकड़ी बिज़नेस के लिए भी अच्छी है, दूसरी बिज़नेस भी करते हैं जहाँ पे आपको फिजिकल लेबर कम लगे और मेंटल लेबर आप ज़्यादा दे सके। किसी भी तरीके का और भी बिज़नेस करते हैं या फिर ऐसे नौकरी भी करते हैं जहाँ पे एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, सभी के लिए मरकड़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मरकड़ी की जो रेमेडी है एमराल्ड वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जितनी बड़ी हो सके मिनिमम 8 कैरेट, मैक्सिमम आप जितना ले सके बेहतर क्वालिटी के जो है एमराल्ड आप इस फिंगर में धारण कर सकते हैं, गोल्ड के साथ या चांदी के साथ, किसी भी मेटल के साथ धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखेंगे मरकड़ी की लाइन, ठीक है ना। मरकड़ी की लाइन में उतनी स्ट्रेंथ तो है नहीं, टूटी फूटी लाइन में स्ट्रेंथ नहीं होती है, वीकनेस आती है। तो जिनके कारण क्या होगी कि मरकड़ी की लाइन अगर टूटी हो ना तो ये पिकुलियर आपको एक एडवर्स रिजल्ट दिखाती है कि आपके लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, आपकी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में ये दिक्कत देना शुरू करता है, ना कि बिजनेस में, ना कि एनालिसिस की क्षमता में। अच्छी हो तो राइटिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है, एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहती है, मरकड़ी पावरफुल बन जाती है। टूटी हो तो आपकी सेहत पे इम्पेक्ट करती है, ठीक है। तो इनके सेहत पे भी इम्पेक्ट करेगा ये टूटी फूटी लाइन। लीवर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है ये इनको होने का खतरा रहेगा। बात करते हैं सन माउंट का, ठीक है। सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट में, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप पाम है। फिर से मैं बताता हूँ कि रेक्टेंगुलर शेप पाम में हमें स्ट्रॉन्ग सनलाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लाइन तो है जो सन माउंट तक पहुँच भी रही है, लेकिन ये काफ़ी पतली है, अभी कमज़ोर है। आगे चल के आशा रखते हैं कि ये पावरफुल हो, क्लियर हो। अभी की जो सिचुएशन है वहाँ पे हम सन माउंट को भी मीडियम पावरफुल ही कह सकते हैं। जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने में दिक्कत आ जाती है, तो क्या इनको ये देखने को मिल रही है शुरुआत में इनको रिकॉग्निशन मिलने में दिक्कत होगी। तो ऐसे अगर बिज़नेस करते हैं जहाँ पे ब्रांड नाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है, तो वहाँ पे सन की जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सन की काम बढ़ना क्या है कि आपके रिकॉग्निशन दिलाए, आपको फेम दिलाए। अगर आप प्रोफेशन में है, किसी भी चीज़ के प्रोफेशन में अगर है, नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी में भी ज़रूरत पड़ती है, या फिर बिज़नेस करें, हर जगह पे ही एक गुडविल की तो ज़रूरत पड़ती ही है, एक रिकॉग्निशन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो वो देता है हम लोगों को सन माउंट। तो वहाँ पे हमें रिकॉग्निशन की थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। तो सन माउंट में भी थोड़ी कमज़ोरी हमें देखने को मिल रही है। तो इनका क्या दिख रही है कि जो भी कैरियर है वो अभी शुरू करेंगे ना, उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली शुरू नहीं होगी इमीडिएटली। आगे चल के अगर 2-3 साल 4 साल के बाद सन माउंट और में कोई और ये सारे पतले लाइन स्ट्रॉन्ग होते हैं, सन माउंट में कोई साइन आ जाती है क्लियर, चाहे वो स्क्वायर साइन हो, ट्रायंगल हो, फिश की फॉर्मेशन हो, किसी भी तरीके का साइन की फॉर्मेशन बने, ज़रूर बनती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनती है, ज़रूर बन जाती है। कितने टाइम में बनते हैं? 6 महीने में भी बन सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन बन जाए तो बेहतर रहेगा। सन की लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। मेरी इनको रहेगा कि अगर आपका टाइम मिले तो आदित्य सो जो है आप उसे पाठ कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, ठीक है। उससे सन माउंट स्ट्रॉन्ग होती है, सन की जो नेगेटिवनेस है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिवनेस उभर के आती है। तो उसको करिएगा, वो आपके लिए अच्छी रिचुअल रहेगी, ठीक है। कैसे करना है यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है, वो आप देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। खड़ी लाइन हमें देखने को मिल रही है। धन की बहुत ज़्यादा इमीडिएटली कमी इनको नहीं रहेगी, धन इनके पास ठीक ठाक तरीके से रहेगा। चलते हैं हम लोग जुपिटर माउंट की ओर। जुपिटर माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है जुपिटर माउंट। जो जगह मिल रही है ठीक ठाक जगह मिल रही है, लेकिन यहाँ पे अभी तक भी कोई भी साइन आ नहीं रही है। एक हमें हल्की सी एम्बिशन लाइन देखने को मिल रही है जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन की जॉइंट से आ रही है, तो इनके एम्बिशन अभी हाई रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो एक सलमान रिंग भी छोटी सी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। तो अगर आपका सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सलमान रिंग दिखा रही है ये दिखा रही है कि आपकी एफर्ट में थोड़ी कमी है, ठीक है। चाहे वो आप SEBI के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं और किसी भी तरीके का करियर बनाना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एफर्ट में थोड़ी कमी है। कमी नहीं होती तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा डीप होती और क्लियर और पूरा होता, ठीक है। एफर्ट की कमी दिखाती है, निष्ठा को दिखाती है, धर्म के प्रति, कर्म के प्रति निष्ठा को दिखाती है सलमान रिंग, जो हमें यहाँ पे कमज़ोरी देखने को मिल रही है। इन्होंने जुपिटर की रेमेडी ले रखी है, पोखराज या येलो सफ़ेद जिसे कहते हैं वो पहन रखी है, तो जिनके कारण
इनके जो जुपिटर की थोड़ी कमज़ोरी है वो दूर होती रहेगी धीरे धीरे करके, वो रेमेडी आप रखिएगा। लेकिन इस फिंगर में मार्स की आपने रेमेडी ले रखी है, मंगल की रेमेडी जो रेड कोरल है आपकी। अगर मंगल माउंट को देखेंगे तो इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी नेगेटिवनेस है नहीं, चाहे आपका हॉरोस्कोप कुछ भी बोले, आपका जिस तरीके का पाम है, रेक्टेंगुलर शेप पाम है, यहाँ पे मार्स की एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल, क्योंकि आप कुछ ऐसे काम तो नहीं करने वाले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत लगे, या फिर सेल्स या मार्केटिंग का काम करें, या उस और दूसरी किसी मंगल का काम करें, डिफेंस में जाए, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही। तो ये पता चल रही है कि आप जो है मार्स की रेमेडी के बदले में आपको सन की रेमेडी अगर लेते तो बेहतर रहता। ठीक है, वैसे भी मार्स की रेमेडी के कलर भी लाल ही होती है, थोड़ी बहुत सन का भी रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। रेड कोरल से भी थोड़ी बहुत सन को मदद मिलती है, लेकिन पूरी तरह तो नहीं मिलती है। लेकिन मंगल माउंट आपका ठीक ठाक है। यहाँ पे बहुत मतलब आपके पाम के हिसाब से, अपर माउंट के हिसाब से देखेंगे तो आपकी मार्स की जो माउंट्स है, दोनों के दोनों माउंट्स हमें पावरफुल देखने को मिल रही है। आपकी जो इम्यून पावर है, एनर्जी लेवल है, वो हाई रहेगा, दिक्कत कुछ भी नहीं है। और मंगल क्या दिलाती है, प्रॉपर्टी भी दिलाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग मंगल है, तो आगे चल के आप प्रॉपर्टी भी अपने खुद का बना पाएंगे। चलते हैं वेनस माउंट में। नॉर्मल सी वेनस माउंट, जगह ठीक ठाक मिल रही है, आर्टिस्टिक्स क्वालिटी उतनी बढ़िया कुछ नहीं रहेगी, तो उसमें इनकी रुचि भी नहीं देखने को मिल रही है हमें। खड़ी लाइन की भी एब्सेंट है, मेहनत का फल आपको थोड़ी कम मिलेगा इस टाइम पीरियड में। लग्जरी लाइन है, ठीक है ना, लग्जरियस लाइफ तो आप लीड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और लग्जरी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लग्जरी लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चंद्रमा माउंट ठीक ठाक है, क्लियर है, इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी लेवल आपकी हाई रहेगी। जो मेन फेथ लाइन की फॉर्मेशन है वो भी चंद्रमा माउंट से आ रही है। किसी तरीके से अगर आप फॉरेन के कंट्री से भी जुड़ते हैं या फिर फॉरेन के कंपनी से भी जुड़ते हैं, किसी भी तरीके से हो, तो उसमें भी आपको सक्सेस अचीव हो सकती है, क्योंकि फेथ लाइन अगर मून माउंट से आती है तो वहाँ पे किसी ना किसी दूर स्टेट हो, फॉरेन हो, ठीक है, उससे तो कभी ना कभी जुड़ जाती है किसी ना किसी तरीके से। तो उस तरीके से जोड़ के भी आप पैसे कमा सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे बैठ के मल्टीनेशनल कंपनी में हो, या फिर किसी बाहर के कंपनी के लिए आप किसी कंसल्टेंसी के काम कर रहे हैं, या फिर आप यहीं पे बैठ के कोई काम कर रहे हैं जिसका इफेक्ट है कि वो विदेश में भी जाके पड़ रही है। उस तरीके का कामकाज आप कर सकते हैं। बात करेंगे मेन लाइंस की फॉर्मेशन की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ठीक ठाक है, बाकी दोनों की लाइन के कंपैरिजन में देखेंगे तो हार्ट लाइन जो है मेनली इनका जो बन रही है, दो पैरेलल लाइन से बन रही है। इस तरीके से दो पैरेलल लाइन बन है, ठीक है। हार्ट लाइन को ज़्यादा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पे दो लाइन हमें देखने को मिल रही है इस तरीके से। तो ये क्या होती है कि दो लाइन मिलके एक लाइन बनती है, कभी गैप कम रहती है, दोनों लाइन मिलके एक ही लाइन हम लोग को देखने को मिलती है, कभी हल्का जॉब की फॉर्मेशन बन जाती है, कहीं पे दो लाइन हम लोग को क्लियर देखने को मिलती है कि पैरेलल चल रही है, और कहीं पे ये फिर से मिलके एक हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे दो लाइन नहीं। अगर आपको किसी भी लाइन में, मेन लाइन में इस तरीके का फॉर्मेशन दिखे कहीं पे भी, तो समझ लीजिएगा वो लाइन दो लाइन से ही बनी हुई है। तो जब इस तरीके का बहुत ही क्लोज टू लाइन्स आपको दिखे किसी भी लाइन में, उस जो लाइन है उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। तो इससे क्या होती है कि अगर आपके हार्ट लाइन में इस तरीके का फॉर्मेशन बन रही है तो आप इमोशनली थोड़ी कमज़ोर रहेंगे, ठीक है। खुशी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, थोड़ी सी खुशी में, थोड़ी सी फेलियर में ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाना, ये आपका गुण रहेगा। तो आप थोड़े इमोशनली कमज़ोर रहेंगे, उसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है, और ज़्यादा कुछ नेगेटिव है नहीं। यहाँ पे किसी भी तरीके का रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है नहीं। तो रिलेशनशिप हार्ट लाइन से आपको अच्छी है और ठीक ठाक ही हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे जो मेन लाइन, माइंड लाइन की, ये लाइन काफ़ी अच्छी है। ये दिखाती है कि आप में इंटेलिजेंस काफ़ी हाई रहेगा, ठीक है। आप इंटेलिजेंट पर्सन रहेंगे, आपकी दिमाग बहुत शार्प रहेगी, ये बात तो क्लियर है और पक्का है, क्योंकि माइंड लाइन में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं। अभी माइंड लाइन की लेंथ की बात करेंगे। माइंड लाइन की जो लेंथ है वो लंबा है। इससे ये दिखाती है कि अगर आप हार्डकोर बिजनेस में जाना चाहते हैं, हार्डकोर बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं, तो आपको एक ही बिज़नेस में जाना चाहिए जो आपकी फैमिली बिजनेस हो, और कोई भी किसी भी तरीके का दूसरा बिज़नेस के खुद को प्लान करके हार्डकोर बिज़नेस में नहीं जाना चाहिए। मैं हार्डकोर बिज़नेस किसको नहीं मानता हूँ, यूट्यूब में आप कोई वीडियो बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, वो हार्डकोर बिज़नेस है नहीं।
इसके मुकाबले में किसी भी चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी शॉप खोल रहे हैं, कोई मटेरियल की डीलरशिप ले रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये सारे जो चीज़ है ये हार्डकोर बिजनेस है। लेकिन आप किसी के लिए एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइजरी खोल रहे हैं, आप लॉयर है, आप फार्म खोल रहे हैं, वो सारे हार्डकोर बिजनेस है नहीं, ठीक है, वो सॉफ्टकोर बिजनेस होते हैं। तो अगर हार्डकोर बिजनेस है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन है कि वो आपका फैमिली बिजनेस ही होना चाहिए, दूसरा किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं। क्या उस बिज़नेस में आप पार्टनरशिप बना सकते हैं किसी को लेके, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी को लेके? हाँ, आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी हॉटलाइन वैसे तो इमोशनली थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बैलेंस है, सैटर्न और जुपिटर के बीच में ख़त्म हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आपकी ये इमोशनली कमज़ोरी को देख के कोई आपको ठग लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने जो क्या कहते हैं, जिसे अधिकार है या राइट्स है, उससे आप समझ भी लेंगे और दूसरे के राइट्स भी आप उसको समझा के दे देंगे। आप में पामी जो पार्टनरशिप है वहाँ पे ऑनेस्टी की हम लोग अपेक्षा करेंगे, और ये मतलब आप ऑनेस्टी करेंगे भी और ऑनेस्टी दूसरों से ले भी लेंगे। कोई आपसे डिसऑनेस्टली काम करेगा तो उसके साथ आप काम नहीं करेंगे, ठीक है। आप खुद भी ऑनेस्ट रहेंगे और आपके पार्टनर भी आप ऐसे ही चूज़ करेंगे जो ऑनेस्ट रहेगा। तो फिर से हम लोग आते जाते हैं माइंड लाइन के ऊपर। तो माइंड लाइन लंबी है, जिनके कारण ये बताती है कि अगर आपको हार्डकोर बिजनेस करना है तो फैमिली बिजनेस करिए। हाँ, आप अलग तरीके से कर सकते हैं, मतलब फैमिली की ही बिजनेस आप खुद से कर सकते हैं, पार्टनरशिप लेके कर सकते हैं, लेकिन किसी फैमिली मेम्बर्स का जो जिनको उस बिज़नेस में एक्सपीरियंस है उसका गाइडेंस हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। फैमिली का गाइडेंस के बिना किसी भी तरीके का हार्डकोर बिजनेस में नहीं जाना, क्योंकि लंबी माइंड लाइन है ना। हो आप इंटेलिजेंट, हो आप बहुत ही तेज़ दिमाग वाले, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। आपकी कैरियर में शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी, और हार्डकोर बिजनेस में स्ट्रगल मतलब अपना कैपिटल का उड़ जाना, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना, जो आप सह नहीं पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। माइंड लाइन की एक ब्रांच जा रही है सैटर्न और जुपिटर के बीच में, तो ये दिखाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये आपकी सन माउंट की कमज़ोरी को थोड़ी बहुत दूर करेगा। आप में रिस्पेक्ट पाने का भी भूख रहेगा और आप अचीव करेंगे। और दूसरी चीज़ सैटर्न के बीच में है तो पैसे कमाने का भी एक भूख रहेगा, हंगर रहेगा, जिसको भी आप अचीव करेंगे। देखिए, ये जो छोटी लाइंस होते हैं ना, माइंड लाइन से जाती है किसी भी माउंट की तरफ, इसको कभी भी भूल से भी छोटा मत समझिएगा। लाइन छोटा है, इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। ऐसे ये जो लाइन है ये किसी भी तरीके से इस लाइन से कमज़ोर नहीं है, जो मैं सन की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से इस लाइन से कमज़ोर नहीं है, इसी की तरह स्ट्रॉन्ग है, चाहे इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। तो ये दिखाती है सन की तरफ जाने वाली लोगों की जिसकी भी लाइन हो, या फिर माइंड लाइन वहाँ पे इस तरीके का कोण बना रही हो, कैसा कोण, इस तरीके का कोण बना है किसी भी माइंड के ऊपर, तो उस तरीके का नेचर ऐसे लोगों में आ जाती है, या फिर इस पाम में जो है लाइन जा रही है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई रहते हैं, लोग इनके बात काफ़ी मानते हैं, हज़ारों में लाखों में लोग इनके बात मानते हैं। इन लोगों के लिए पॉलिटिकल करियर भी बहुत अच्छी रहती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखिए या फिर किसी भी बड़े लीडर को देखिए, उनके सन माउंट के नीचे आपको माइंड लाइन जो है इस तरीके का कोण बनाता हुआ दिखेगा, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांच सन माउंट की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये दिखाती है रिफ्लेक्शन के सन माउंट के उधर, सन माउंट के नीचे अगर माइंड लाइन में कोई भी इस तरीके का कोण बन रही है, या फिर लाइन जा रही है, किसी भी तरीके का ब्रांच जा रही है माइंड लाइन से, उसकी इफेक्ट। माइंड लाइन की दो ब्रांचेस हैं, एक तो मंगल की तरफ जा रही है जो नॉर्मल है, दूसरी चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है और चंद्रमा माउंट इनकी क्लियर है, काफ़ी क्लियर है। तो ये दिखाती है आप में क्रिएटिविटी भी काफ़ी हाई रहेगी, तो आप किसी भी तरीके का क्रिएटिव काम में भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आपके दोनों तरीके का कैरेक्टर बैलेंस रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा क्योंकि मंगल की तरफ एक ब्रांच जा रही है, और दूसरी क्रिएटिव और इमेजिनेशन की तरफ भी जाएगा क्योंकि आपकी एक लाइन ब्रांच जो है माइंड लाइन के चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है। तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है। इसमें एक ही चीज़ नेगेटिव है कि आप हार्डकोर अगर बिजनेस करेंगे तो पुश्ते नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगी। जॉब के बारे में अगर बात करूँ तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छा रहेगा। अगर जॉब भी करना है तो गवर्नमेंट जॉब ही करिएगा। क्यों गवर्नमेंट जॉब करना है? क्योंकि आपकी फेथ लाइन में थोड़ी कमज़ोरी है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसी के कारण अगर जॉब करना है तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन लीजिए और गवर्नमेंट जॉब के बारे में ही सोचिए। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, 70-80% है, तो उसको अगर आप और अपने मेहनत से उसको आप 100% कर सकते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही जाना चाहिए।
गवर्नमेंट जॉब में ही आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वो जॉब परमानेंट है, आपकी माइंड लाइन भी लंबी है, तो परमानेंट जॉब आपको ज़रूर मिल सकती है। लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी लाइफ लाइन है, ठीक है ना, एक धागे जैसी क्लियर, जिस जैसा माइंड लाइन हमें बहुत ही क्लियर दिखी, साफ दिखी, एक धागे जैसी दिखी, उसी तरीके का लाइफ लाइन भी है। तो ये लाइफ लाइन दिखाती है कि आप में हमेशा एनर्जी रहेगी, आप में ज़िंदगी में बहुत बड़ी बाधाएं या प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हुई हो, इमोशनली हो, या पैसे के मामले में हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ बाधाएं नहीं आएगी, आप हेल्दी लाइफ लीड करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ, इस लाइन से ना ही कोई असेंडिंग ना ही कोई डिसेंडिंग किसी भी तरीके का लाइन आ रही है, तो इस लाइन एक आपको धीरे धीरे करके एक स्टेडी प्रोग्रेस देगा। अचानक से ज़िंदगी में आपको लाइफ लाइन से एक्चुअली बहुत बड़ी कोई ब्रेक थ्रू या डाउन थ्रू नहीं मिलेगा, एक स्टेडी सक्सेस आपको लाइफ लाइन देगा। लाइफ लाइन देता क्या है? सब कुछ देता है। लाइफ लाइन मतलब लग्न है हॉरोस्कोप का, जहाँ से हम लोग सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कैरियर हो, ठीक है, सब कुछ एनालिसिस किया जा सकता है, सब कुछ का आभास मिल सकता है लाइफ लाइन में। लाइफ लाइन में डिस्टर्ब होने से किसी ज़िंदगी की किसी भी पहलू में डिस्टर्ब आ सकती है, और वहाँ पे अच्छा इंडिकेशन होने में किसी भी पहलू में अच्छा हो सकती है। बात करते हैं फेथ लाइन की। देखिए इनकी फेथ लाइन है ना, हम लोग दूसरी पिक्चर में चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि फेथ लाइन क्या कह रही है। उनकी एज है 28, 29 के करीब से ही इनकी फेथ लाइन आना शुरू हो गई। 28, 29 इसी एज के आसपास ही इनकी फेथ लाइन आना शुरू हुई। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं आई, लेकिन आई। तो इसी एज के करीब आपका कैरियर बन जाएगा। कैरियर आप किसी तरीके का एक शॉर्ट टर्म कैरियर आपकी शुरू हो जाएगी, चाहे वो आप बिज़नेस में जाए या किसी भी तरीके का और कामकाज में जाए, लेकिन एक तो कैरियर आपका अभी शुरू होगा। और इसी एज के करीब आप सेबी के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और फेथ लाइन भी आ रहा है, तो उस एग्ज़ाम को पास करने का जो चांसेस है आपका हाई रहेगा, ठीक है। हो सकती है कि 1 साल आपको और लगे, 1-1.5 साल। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही ना थोड़ी हमें यहाँ पे देखिए कमज़ोरी देखने को मिल रही है, ब्रेक है। उसके बाद जो लाइन है ये वाली लाइन ठीक है, तो ये शुरू होगा आपका करीब करीब 29, 28 के वहाँ पे भी है एक छोटी सी लाइन, लेकिन 29 से हमें टोटली क्लियर देखने को मिल रही है। तो 29 अगर और 1 साल आपको लग जाता है सेबी के एग्ज़ाम क्लियर करने में, तो आप करिएगा, ठीक है। सेबी के एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कैरियर में आगे बढ़ने की एक गारंटी रहेगी, तो उसको ज़रूर दीजिएगा। उसमें और 1 साल लगती है तो बेहतर रहेगा। 1 साल के बाद आपको उसमें सक्सेस पाने का, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का हाई चांसेस बन जाता है। लेकिन जुपिटर माउंट में हम लोगों ने सलमान रिंग को क्लियर नहीं देखा था। फिर से कह देता हूँ कि आप में डेडिकेशन और निष्ठा की थोड़ी कमी है, चाहे आप माने या ना माने, लाइन तो यही कह रही है। तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। वेनस लाइन में भी हमें जो ये खड़ी लाइन है वो देखने को नहीं मिली, वो भी बताती है कि आप और ज़्यादा मेहनत करिए। जितना मेहनत कर रहे हैं वो उतनी ज़्यादा बेहतर, जितना रिज़ल्ट आप सोचेंगे उतना नहीं मिलेगा। अभी करियर की बात करते हैं, तो ये दिखा दिए कि मिड 31, 32 तक आप आने वाले टाइम में एक करियर में रहेंगे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद जो आएगी ना फेथ लाइन, वहाँ से आपकी मेन कैरियर शुरू होगी, क्योंकि ये लाइन बहुत अच्छी क्वालिटी की है। धीरे से हल्के से शुरू हो रही है और जितना टाइम जा रहा है ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये बताती है कि उस टाइम के बाद आप कैरियर जो बनाएंगे वो आपका धीरे धीरे शुरू होगा और धीरे धीरे करके उसमें आपको प्रोग्रेस मिलता रहेगा। एज फोकस में रखिएगा, 31 के करीब 32 के करीब शुरू होगा वो नया कैरियर या नया जॉब, या पुराने काम ही आप नए तरीके से करेंगे, कुछ भी हो, लेकिन एक नई शुरुआत होगी जो आपके लिए बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल बनेगी। अभी तक क्या रहेगा? मीडियम कैरियर रहेगा, अप डाउन रहेगी। तो वहाँ पे आपकी जो है वहाँ से आपकी कैरियर की अच्छी शुरुआत होगी। 35, 36 तक ये बराबर चलेगा। उसके बाद ये फेथ लाइन ख़त्म हो रही है और बहुत ही हल्की फुल्की लाइन से शुरू हो रही है। तो अगर आप उस टाइम के बाद अगर किसी हार्डकोर बिजनेस में है तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा करियर में अप डाउन रहेगा, नुकसान वगैरह रहेगा। अगर प्राइवेट में कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी जाने का खतरा रहेगा और आपकी करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर आप खुद से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस एज के बाद आपका नुकसान वगैरह होना शुरू हो जाएगा। तो इससे बेहतर रहेगा कि आप एनालिस्ट के काम करें, आप दूसरों की सजेशन दें, आप खुद ना करें उस टाइम के बाद, ठीक है। अब तब एनालिस्ट के काम करिए, आप दूसरों की मदद करिए, वो आप बेहतर तरीके से करेंगे। उसके बदले में आप फीस लीजिए, आप किसी म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप जो है उस तरीके से जो आपका कमीशन है उस तरीके से कमाइए, ठीक है। उसके बाद कभी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग मत करिएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन ट्रेडिंग मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की कैरियर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। हाँ, ये रिस्की नहीं होता अगर ये लाइन नहीं होता, ठीक है। लाइन ख़त्म हो जाना कोई नेगेटिव बात है नहीं, लेकिन फिर से गैप बना के शुरू हो जाना वो नेगेटिव बात है।
जो आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या बोला कि लाइन एक बार आपका छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर से उसे शुरू नहीं होना चाहिए जो इस पाम में शुरू हुई है। ये एक ऑब्स्टिकल को दिखाती है, कैरियर में एक रुकावट की प्रॉब्लम को दिखाती है जो आपके पाम में प्रेजेंट है। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, चाहे आपको कोई पामिस्ट, कोई कितनी भी बड़ी दुनिया के कितनी भी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर को आप दिखाए, किसी भी तरीके का आपका रेमेडी दे दे, ठीक है ना, और कितनी भी आपसे पैसे ले ले उस रेमेडी के लिए, कि आपका कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं, बाद में आपको पता चलेगा। ये 100 में 100 लोगों का ही होता है, चाहे वो रेमेडी लिया हो या ना लिया हो। रेमेडी लेंगे तो 10% 20% कम होगी प्रॉब्लम, लेकिन 70-80% प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा उस टाइम में कोई भी किसी भी तरीके का। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको जॉब करना है तो गवर्नमेंट जॉब करिएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जाती नहीं है। अगर आप खुद से नहीं छोड़ते और बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं तो जॉब जाती नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब ही आपको पाना है। किस टाइम में पा सकते हैं? ये टाइम पीरियड आपका अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर। 30 के बाद, 31 के बाद से, ये फेथ लाइन के उस टाइम में अगर गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करेंगे तो आपको पाने का चांस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और अगर आप और कोई काम करना चाहते हैं तो उस टाइम में क्या कर सकते हैं, आपने अगर सेबी के एग्ज़ाम दे दिए और उसमें क्लियर कर चुके हैं तो वहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट के काम कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली बिजनेस ही करते हैं तब जाके आपको टोटली, अगर आप अलग कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, खुद से कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में टोटली फैमिली के सपोर्ट के अंदर, फैमिली के साथ मिलकर काम करना चाहिए, खुद से नहीं। ठीक है, ये रही आपकी कैरियर। एक लास्ट सवाल है इनका कि मैं मिलीनियर बन पाऊंगा कि नहीं। अभी के पाम के हिसाब से आपकी खुद की क्वालिटी ये नहीं कि आप मल्टी मिलीनियर बन पाए। मिलीनियर का मतलब अगर आप 10-15 या 20 लाख कमाना है वो तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन अगर जिसे हम लोग मतलब जो कहना चाहते हैं कि मिलीनियर के बारे में कि बहुत सारे करोड़ों के मालिक बन जाऊँ, उस तरीके का पाम की फॉर्मेशन अभी आपका है नहीं। ठीक है, बात करते हैं इनके मैरिज की। रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, बहुत अच्छी मैरिज लाइफ आप लीड करेंगे, क्योंकि हार्ट लाइन में या जुपिटर माउंट में हमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम दिखी नहीं। 2 लाइन इनके हैं, एक बड़े और एक छोटे, जो एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन में मानी जाती है। ऐसे लोगों की शादी अभी तक भी 28 है ना, तो ये एज दिखा रही है 29-30, इसी एज के अंदर शादी भी कर लीजिए और मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी हैप्पी रहेगा। बहुत कम देखने को मिल रही है इतनी हैप्पी, क्योंकि किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम है वो हार्ट लाइन में है नहीं। और जैसा मैरिज लाइन चाहिए, एक बड़ा और एक हल्का सा, वो ही है इनके। बहुत ही बढ़िया ये रिलेशनशिप मैनेज करेंगे, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छी आप मैरिज लाइफ लीड करेंगे। आपकी कैरियर मतलब ज़िंदगी की जो सबसे बढ़िया पार्ट है ये है कि आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे उसमें। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।